नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आजकल सुर्खियों में एक खबर है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि झारखंड के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी, धीरज साहू करके नाम है। इनके ठिकानों से लगभग 500 करोड़ की नकदी मिली है। 300-400 करोड़ है, अनुमान है कि 500-600-700 करोड़ तक ये नकदी हो सकती है। और अभी भी गिने जा रहे हैं नोट। और आलम ये है कि ये नोट ऐसे रखे गए हैं ठूस ठूस करके और बांध बांध करके कि उस व्यक्ति को बिल्कुल कलाकार कहना चाहिए। और जो सुनने में आया है कि जो नोट गिनने की मशीन है वो मशीनें खराब हो रही हैं, धुआं निकल रहा है, गर्म हो रही हैं, वो गिन नहीं पा रही हैं। और इनमें ज्यादातर नोट 500 के हैं और कुछ नोट 200 के हैं। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि 2000 का एक भी नोट नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो नकदी है, जिसमें जो ज्यादातर नोट ये 2000 के रहे होंगे, ये 2000 के नोट 8 अक्टूबर 2023 तक लास्ट डेट थी। तो इसमें किसी बैंक की मिली भगत होगी जिससे ये नोट कन्वर्ट किए गए, बांध करके रखे गए। अच्छा, अब इसमें एक जब विश्लेषण किया गया कि अंदर ये व्यक्ति करते क्या हैं, तो ये शराब के व्यवसायी हैं। इनका धंधा झारखंड, बंगाल और उड़ीसा 3 स्टेट में रहता है और ये आवाजाही सब रहती है। ये तीनों नॉन बीजेपी स्टेट हैं। चुना होगा इन्होंने इसी हिसाब से। और ये तीनों में अभी झारखंड की बात हो रही है। अभी बाकी के 2 स्टेट और जगह करिए तो आप इसका कम से कम 10 से गुणा कर लीजिए इनके एसेट्स के बारे में। यानी कि कितने हजार करोड़ का इनका एम्पायर है, जिसमें ना टैक्स दिया गया है और ये कहां से आया ये भी नहीं मालूम है। क्योंकि कोई शराब व्यवसायी 1000 करोड़ तो अपने घर में रख नहीं सकता कमा करके। तो इससे एक बात और सिद्ध हुई, जो ये कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा या ट्रेडिशन है सीटें खरीदने की, कि इस व्यक्ति ने राज्यसभा की सीट खरीदी होगी इसी शराब के पैसे से। और ये ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसा कहा होगा कि मैं फंड जुटाऊंगा, क्योंकि ये पैसा जो रखा था इसका उपयोग क्या होना था, ये आप सोचिए क्या उपयोग हो सकता है। तो दूसरी संभावना यह है कि ये रुपया टोटली इस व्यक्ति का नहीं होगा, और भी लोगों का होगा, और भी राजनेताओं कांग्रेसियों का ये पैसा होगा। अब वो राहुल गांधी कहते थे अपनी स्पीच में कि आप बिजली का बटन दबाते हो तो पैसा अडानी के पास पहुंच जाता है, कहते थे ना। मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन सा बटन है जो दबाते ही धीरज साहू के वहां पैसा पहुंच जाता है। अडानी तो एक एंटरप्रेन्योर, एक इतने बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, मेहनत से पैसा कमाते हैं। आप उनको बदनाम कर देते हैं, बाद में आ जाता है कि सब कुछ फेक था, अभी आ ही गया। और ये व्यक्ति ऐसे ना जाने कितने राजनेता इस देश में जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और भी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वो मौजूद हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कानपुर में ऐसे ही करीब लगभग 250-300 करोड़ रुपया एक घर से मिला था, और उस पैसे का वो चुनाव में उपयोग होना था, और कहा गया था कि ये पैसा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से संबंधित है। कोई एक बिजनेसमैन वो सेंट वेंट का, परफ्यूम का बिजनेस करता था। अब परफ्यूम का बिजनेस करने वाले के पास 300 करोड़ रुपए, क्या बेवकूफ़ी है। खैर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परंपरागत राजनीति, जमींदारी टाइप की राजनीति को खत्म नहीं होने देना चाहते। उसमें टॉप पर कांग्रेसी हैं और बाकी सारा विपक्ष है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी बीजेपी के मंत्री या एमपी के घर में 500 करोड़ रुपया रिकवर करके दिखा दीजिए। जब आप कभी आपकी सरकार, वैसे तो आपकी किसी की सरकार आनी ही नहीं है अगले 30-40 साल तक, कभी भी ऐसा हो तो बता दीजिएगा। कभी वेस्ट बंगाल में निकलता है,
एक वो कौन मुखर्जी चटर्जी कौन मंत्री थे उनके घर में, कभी समाजवादी पार्टी वाले के वहां निकलता है, कभी कांग्रेसियों के वहां निकलता है। आप बीजेपी का निकाल के दिखा दीजिए। ऐसे ही साथियों, एक वो जो महुआ मोइत्रा करके हैं, जो अभी अभी बर्खास्त कर दी गई, निकाल दी गई पार्लियामेंट से, उनकी हरकत देखिए कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को अपना लॉगिन पासवर्ड पार्लियामेंट का दे दिया। वो व्यक्ति दुबई और अमेरिका से बैठकर पार्लियामेंट के क्वेश्चंस फ्रेम करता था। इतना बड़ा अपराध, और उस पर ये लेडी रिएक्ट करते हुए देश को सुसु पॉटी की का देश और गौमूत्र का देश और गोबर गणेश का देश, इस तरीके की कमेंट्स करती है, वो बदतमीजी करती है। तो आप देखिए कि ये विपक्ष क्या चाहता था। अब ये चाहता है कि आपके घर में 500 करोड़ मिले, हम ना रिकवर करें, आप मर्डर करें, हम ना आपके पीछे जाएं, आप पार्लियामेंट को गिरवी कर दें दूसरे देशों में, हम आपको ना निकालें। तो आप जरा सोचिए कि विपक्ष कहां ले जा रहा था पिछले 60-65 सालों में देश को। और आज भी वो नरेंद्र मोदी से सिर्फ इसलिए चिढ़ता है क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्र के हित की बात करते हैं, वो ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं। और ये लोग महाबेईमान, और ये यही चाहते हैं कि हमको बेईमानी करने दो, हमारे विरोध में क्यों हो। तो साथियों, ये पहचानना हमारा आपका काम है कि ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं और मोदी कहां ले जाना चाहते हैं, फिर निर्णय आपका है। जय हिंद, जय भारत।